बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ गिगना रीजन में हम पहला जो बात करते हैं पहली कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी है। गिगना रीजन जो है, इसी वजह से हम इसको ईथर के अंदर रखते हैं और इसको स्टोर करके भी नहीं रखते। बल्कि जब हमने रिएक्शन इसका करवाना होता है तो एट द स्पॉट इसको हम प्रिपेयर करते हैं गिगना रीजन को, और साथ ही इसको रिएक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमें स्टोर हुआ हुआ ये इस तरह मार्केट में भी नहीं मिलता। ठीक है, उसकी वजह भी यही है कि जो ईथर में उसको रखा हुआ है, तो ईथर जो है वो वाटर के साथ जो है वो पार्शली मिसिबल होता है। ठीक है, ईथर जो है वाटर के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ले लेता है। जब वो मॉइस्चर आएगा तो वो गिगना रीजन जो अंदर मौजूद है उसके साथ एक्शन कर जाएगा, तो उसकी स्ट्रक्चर जो है उसको वो खत्म कर देगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो फिर हमारे काम का नहीं रहता, इस वजह से इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके ही यूज किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि गिगना रिजिड इतना हाईली रिएक्टिव है क्यों, उसकी क्या रीजन है। तो हम कहते हैं RMgX इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देखें ना, आर जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो जो कार्बन नॉन मेटल उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये बॉन्ड पोलर बना होगा। ठीक होगा। अब इस पोलर बाण की क्या, अच्छा, एक खास एक वजह कि ये बाण पोलर है। दूसरी वजह कि इसके साथ ये जो बाण है वो वीक भी है, वो बड़ी आसानी से टूट भी जाता है। तो जैसे ही कोई पोलर स्पीशी सामने आती है तो ये बाण फौरन से रिएक्शन करता है, और ये वाला बाण RMG का बाण आसानी से टूट भी जाता है। अब इसको अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जैसे ये आपके पास है कि मैग्नीशियम पॉजिटिव थी, कार्बन नेगेटिव है, लेकिन साथ जो हैलोजन है वो भी तो नेगेटिव है। हैलोजन भी तो नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। लेकिन रिएक्शन की जब बारी आती है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। अच्छा, और जो सामने स्पीशी है, रिएक्शन में भी आप देखेंगे आगे की ना, रीजन के जितने भी रिएक्शन उनमें मेन यही पॉइंट है क्या, कि जो कार्बन का नेगेटिव, कार्बन आपकी पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली है, इसको आपने उठाना है और इसका आपने अटैक करवा देना है। दूसरा जो हिस्सा रीजेंड है उसके पॉजिटिव हिस्से के साथ उसको जोड़ देना है। ठीक हो गया। और उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा उसको ला के इसके पॉजिटिव हिस्से जो जोड़ देना, मैग्नीशियम के साथ जोड़ देना। यही रिएक्शन, इसके सारे रिएक्शन में यही चलती है। ये वाला पॉइंट ना, कि इसका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से, और जो अगले रीजन का नेगेटिव हो इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। अच्छा, ये अटैच होंगे तो इनके पुराने बांड टूट जाएंगे। पुराने बांड से मुराद ये कि जैसे यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम का बांड टूट जाएगा, यहाँ से ये वाला बांड टूट जाएगा, तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CH3 से मिलके CH4 बना देगी, और MgI के साथ OH भी आ जाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड इसको पढ़ते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड या क्लोराइड जो भी हैलोजन हो, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। दो प्रोडक्ट यानी आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, अब सवाल आपकी तरफ से ये है कि सर ये मान लिया कि ये वाली पार्शियल माइनस ने अटैक किया, तो आयोडीन तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी हैलोजन जो भी हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी हो, तो वो तो ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज रख रहा होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो उसका अटैक होने के चांसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन के, ये उसकी निस्बत से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक हो गया। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये आता है कि जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है ये वीक है, और मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब है कि वो इस रिएक्शन में, गिनर के जितने भी रिएक्शन उनमें ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता। ठीक हो गया। अब ये चूंकि वीक बॉन्ड है और पार्शियल माइनस चार्ज भी रख रहा है, तो ये वाला अट्रैक्शन शो कर लेगा, वो पॉजिटिव हिस्सा इसके पास आ जाएगा, आगे रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन वो मैग्नीशियम उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो कहेगा भी मैं कैसे रिएक्शन शो करूं कि पिछला मेरा बांड तो टूट ही नहीं रहा, टूटे तो मैं आगे तुम्हारे साथ बांड बनाऊं। तो वो वाला बांड फिर ना टूटने की वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाता। और ये जो कार्बन पार्शियल माइनस है, ये जैसे ही वहां अट्रैक्शन होती है, यानी ये भी अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जब जाके अटैच होती तो ये मैग्नीशियम साथ ही बांड ये वाला टूट भी जाता है वीक होने की वजह से। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फौरन से आपका बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन हमारा चला जाता है। तो इस तरह यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया, हाईली रिएक्टिव क्यों है कि कार्बन और मैग्नीशियम का पोलर है। दूसरा सवाल कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ही क्यों टूटता है, मैग्नीशियम और हैलोजन का क्यों नहीं टूटता। उसके जवाब में फिर हम कहते हैं कि असल में कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड जो है वो ज्यादा
वीक है, इस वजह से वो टूट जाता है। ठीक हो गया। आगे इसके रिएक्शन है। रिएक्शन में फर्स्ट हम बात करते हैं जी कि वो कंपाउंड जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन जिनके पास मौजूद होगी, वो वाले रिएक्शन कैसे शो करेंगे। उसमें वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, अमीन्स है, ये सारों के पास, यानी वाटर में ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, अल्कोहल में ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, अमोनिया में भी ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है कि नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव होगी। इस तरह इस नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है। तो बिल्कुल इसी वे में जैसे हमने अभी वाटर का रिएक्शन ये शो किया है, बिल्कुल इसी तरह ही कि नेगेटिव पार्ट वो हाइड्रोजन लेके एक अल्केन बना देगा, और जो बाकी पार्ट हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बाकी हिस्सा है वो सारा का सारा Mg के साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ इस केस में OH जाके जुड़ गया, इस केस में आर और ओ बचेगा, एच निकलने के बाद वो Mg के साथ जुड़ गया, इस केस में NH2 बचेगा, वो Mg के साथ जुड़ गया, इस केस में RNH बचेगा, वो Mg के साथ आके अटैच हो गया और अल्केन आपके पास बनती जा रही है। अच्छा, रिएक्शन में ना अब आपका ये भी पॉइंट, क्योंकि आपका है वो कन्वर्जन का सवाल भी हो सकते हैं कि कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू दिस या प्रिपेयर फ्रॉम दिस इनटू दिस। ठीक हो गया। तो एक तो आप एक रिएक्शन को देख रहे हैं कि ये गिग्ना रीजन वाटर के साथ करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा फला फला, ये भी एक तो ये आपने देखना है कि मैंने गिग्ना रीजन से अल्केन हासिल करनी है तो मैं किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता हूँ। एक तो ये भी इस अंदाज से भी हर रिएक्शन को आपने देखना है कि प्रोडक्ट मुझे मिल कौन सा रहा है। इसमें आपको एक अल्केन मिल रही है, मेन प्रोडक्ट ना अल्केन मिल रही है। अल्केन भी कौन सी है कि जो मैग्नीशियम के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड होनी है और वो अल्केन बन जानी है। ठीक होगा। अब आपके पास एक से पॉइंट्स याद रखने वाला ये हो गया कि गिग्ना रीजन से अगर मैंने अल्केन बनानी है तो मैंने इसको वाटर से या अल्कोहल से या अमोनिया से या अमीन से रिएक्शन करवा सकता हूं, तो मेरे पास अल्केन आ जाएगी। ठीक हो गया। और जितनी कार्बन गिग्ना रीजन के साथ है अल्का, उतनी ही कार्बन की अल्केन मेरे पास आ जाती है। ठीक हो गया। तो एक तो मैकेनिज्म हो गया कि वाटर के साथ रिएक्शन होगा कैसे, वो आपने बता दिया। दूसरा ये भी ध्यान रखिए इस प्रोडक्ट बन किस नेचर का रहा है कि गिग्ना रीजन से अल्केन बनानी हो तो किस किस रिएक्शन में करवा सकता हूँ। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने जेन में रखनी। अच्छा, इसके बाद एक और इसने यहाँ पॉइंट लिखा है, जीरी विटेन ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको पढ़ते हैं, ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, कि हमने पता चलाना हो कि ये मेरे पास कंपाउंड है, कोई अमीन है, इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन कितनी है, तो हम उसको गिग्ना रीजन से रिएक्शन करवाते हैं। गिग्ना रीजन से करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अमूमन सॉलिड ही होता है या लिक्विड होता है, ज्यादातर सॉलिड होते हैं। ठीक हो गया। और जो अल्कीन साथ बन रही है जैसे यहाँ मीथेन बन रही है वो एक गैस है, तो वो गैस निकल रही है तो गैस का वॉल्यूम हम नोट कर लेते हैं, तो उस वॉल्यूम से फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां पे एक्टिव हाइड्रोजन अगर थी तो कितनी थी। गिग्ना रीजन की अमाउंट हमारे सामने होती है, तो उसके अंदर से वो निकलने वाली जो अल्केन मीथेन गैस है उसके हम वॉल्यूम को नोट करके वहां से अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप जहन में रख सकते हैं ये पॉइंट कि जीरी विटेन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कैसे की जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये रिएक्शन कहलाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। अच्छा, अब ये जर्नल रिएक्शन इसने एक शो किया है कि कार्बन में आपको पता है कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव होगी, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगी। अभी बात जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाले की है बिल्कुल वही उसी तरह, कार्बन पार्शियल आपकी पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। गिग्ना रीजन में जो आर नेगेटिव पार्ट है वो आके जुड़ गया कार्बन पार्शियल पॉजिटिव के साथ, और इस ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगी क्योंकि जरूर जब इसने आके जुड़ना है तो पाई बांड टूट जाना है ना, तो पाई बांड टूटेगा वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो O माइनस वो माइनस Mg के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, R आके C के साथ O माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है, O माइनस और Mg प्लस प्लस माइनस शो कर रहा है कि ये एक आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड की फिर हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, पानी ऐड करते हैं, पानी में H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं, तो H प्लस आके इस O माइनस से जुड़ जाते हैं तो इसको OH कैटेगरी OH बना देते हैं, अल्कोहल यानी यहाँ पे जैसे अल्कोहल बन जाएगा, और Mg के साथ उसका वाटर का OH माइनस आके जुड़ जाता है, तो इस तरह ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इसका मिल जाता है। ठीक हो गए। अच्छा, इसमें जो इसकी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है ना, हम वैसे ये जैसे इसका वाटर का मैंने आपको शो किया है,
ये वाला, कि ये वाला इधर टूटा, ये इधर मूव किया। ये बात अपनी जगह ठीक है अपने समझाने के लिए, लेकिन असल में जो इस तरह बिल्कुल नहीं होता कि CH3 यहाँ से बिल्कुल अलग हो गए, एक CH3 - एनायन बन जाए, फिर वो जाके दूसरी जगह ऐसे मूव करे, ऐसा नहीं होता। ये इनका रिएक्शन भी कंसर्टेड मैनर ही है। कंसर्टेड वे हमने पीछे भी बात की थी कि जैसे ये आपका गिगना रीजन हो और ये आपका वाटर है, ठीक हो गया। तो कंसर्टेड मैनर का हमने कहा था कि इस तरह है कि ये वाला बाण आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है, ये वाला बाण बनता जा रहा है, ठीक है, और ये दरमियान वाला बाण आहिस्ता आहिस्ता ये भी टूटता जा रहा है और ये भी टूटता जा रहा है। ठीक हो गया। पुराने बांड यानी आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, नए बांड आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, इसको हमने कंसर्टेड मैकेनिज्म का नाम दिया था। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म के तहत ही ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। अगले भी इसी तरह ही चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी गिग्नरिच रिएक्शन है उन सारों में कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से CH3 - एक एनायन की शक्ल में, नेगेटिव आयन की शक्ल में लेके निकल पड़ा और फिर जाकर, ऐसा नहीं। ये इकट्ठा एक ही वक्त में ये सारे शिफ्टिंग होती है और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक हो गए। तो कार्बोनल कंपाउंड का जनरल पैटर्न आपके जहन में आ गया जी, कि कार्बोनल कि कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव के साथ गिग्ना रीजन का अल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव वाला आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, O- बनता है, वो Mg+ के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बने, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना। ये पिछले ये वाले थे, इसमें सिंगल बॉन्ड था, वो जैसे ये उसके जुड़ा वो दूसरा उससे जुड़ा, बॉन्ड टूट गया, दो चीजें हमें मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड था, बॉन्ड तो टूटा है लेकिन अभी सिंगल बॉन्ड बाकी है, इसलिए एक ही चीज मिली है। उसको फिर आगे हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पानी का H+ और OH- आके इसको अलग करके OH, यहाँ O के साथ H और Mg के साथ OH आके जुड़ जाता है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाती। अब उसमें मस्ट पहले हमारे पास बात आती है जी रिएक्शन में अल्डिहाइड की। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट इसमें रह गया, ये वाला, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है अम्पोलन, इसको पढ़ते हैं, और इसका लफ्जी मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स्ड पोलैरिटी। लफ्जी मतलब जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब है रिवर्स्ड पोलैरिटी। ये इसका क्या मतलब है, ये इसने ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि देखिए जी, गिग्ना रीजन के अंदर जो कार्बन थी वो पार्शियल नेगेटिव थी, CmGbr ना पार्शियल नेगेटिव होती है मैग्नीशियम की वजह से। लेकिन जब वो गिग्ना रीजन बनाने से पहले वही कार्बन जब अल्काइल हैलाइड में थी, तो वहां पे वो हेलोजन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव थी। तो यानी यहाँ पे कार्बन अल्काइल हैलाइड में वो पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बनी हुई थी, ठीक हो गया। लेकिन जब गिगना रीजन मैग्नीशियम के साथ उसने बना लिया, CmGbr बन गया, तो मैग्नीशियम की वजह से अब C जो है वो पार्शियल नेगेटिव एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बन गई। तो पोलैरिटी उसकी हमने उल्ट दी है, रिवर्स कर दी है, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल माइनस कर दिए, इलेक्ट्रोफिलिक से न्यूक्लियोफिलिक नेचर में ले गए। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं ये अम्फोलन, ठीक हो गए। फिनोमिना, फिनोमिना जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स पोलराइजेशन कर रहे हैं, कि एक चीज जो पार्शियल पॉजिटिव थी उसको हमने पार्शियल माइनस बना दिया है और फिर आगे वो रिएक्शन शो कर रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अल्डिहाइड वाली रिएक्शन में बात करते हैं कि ये आपका अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की उसने एग्जांपल दी है, गिग्ना रीजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। तो कार्बन आपकी पार्शियल पॉजिटिव, उसी तरह पार्शियल नेगेटिव, सॉरी ये गिग्ना रीजन की कार्बन पार्शियल नेगेटिव है, वो इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव से जुड़ गई, और O- जो है वो Mg से जुड़ गया, ये एक प्रोडक्ट था। फिर H3O+ क्यों लिखते हैं, कि आपको पता है हाइड्रोलिसिस तो वाटर नहीं करनी ना, H+ आयन OH- आयन वाटर नहीं बनाने, लेकिन मसला ये होता है कि वाटर इतनी आसानी से टूटता नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर एसिड ऐड करना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट। तो H+ आयन एज ए कैटलिस्ट वहां वर्क कर रहे होते हैं, और वो कैटलिस्ट H+ वाटर को H+ आयन और OH- आयन में बदलने में हेल्प करता है, और हम साथ हीट भी कर रहे होते हैं। हाइड्रोलिसिस की जो है ना पानी की, एसिड या बेस की मौजूदगी में होती है, और प्लस हीट भी के साथ होती है, टेम्परेचर भी देना पड़ता है।
अच्छा, अब वो जो H प्लस ओ एच माइनस आयन टूटेंगे तो H प्लस आयन आके O माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। और जो उस पानी का OH माइनस है वो आके Mg प्लस से जुड़ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये अल्कोहल बन जाएगी। अच्छा, इसमें देखें कि इस कार्बन के साथ एक कार्बन पहले से जुड़ी हुई है, दूसरी कार्बन इसे गिगना रीजन की तरफ से मिल गई, दो कार्बन हो गई इस कार्बन के साथ, और आगे OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये वाली कार्बन अब बन गई सेकेंडरी कार्बन। आगे दो कार्बन से जुड़ी, तो सेकेंडरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट तो ये आ गया कि एसिटल्डिहाइड या कोई भी और एल्डिहाइड होगी, उसका जब आप रिएक्शन करवाएंगे गिगना रीजन के साथ तो इस तरह हमें अल्कोहल मिलेगी। और कौन सी अल्कोहल मिलेगी? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। ठीक हो, गिगना रीजन से सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपने बनानी है तो फिर आपको कोई ना कोई अल्डिहाइड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी अल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, ये नीचे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन में दिया है कि फॉर्मल्डिहाइड के देखे ना आगे इस कार्बन के साथ कोई और कार्बन नहीं होती, तो ये जो गिगना रीजन की कार्बन होती है यही आगे इससे जुड़ती है। ठीक होगा, तो इस कार्बन से आगे एक ही कार्बन हुई तो ये इस वक्त प्राइमरी कार्बन कहला रही है। और जब ये O जो है OH में बदलेगा तो एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। इसका मतलब है कि अगर आपने गिगना रीजन से प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो फिर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं, और अगर कोई भी और सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया जा सकता है। अच्छा, अब किस अल्डिहाइड से करवाना है ये भी चीज आपको पेपर में अगर सवाल आता है तो प्रोडक्ट देख के अंदाजा, जैसे ये वाला कार्बन थी, आपको कहता है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना दें। ठीक हो, गिगना रीजन से। अब इसमें आपको पता है इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ी हुई है, तो एक कार्बन आप गिगना रीजन में ले जाएं, वहां से ले आएं, और दूसरी कार्बन आपकी जो है वो एल्डिहाइड में से ले आएं, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जैसे देखे ना, एक एग्जांपल और, ये आपको कहता है कि ये मेरे पास है एक सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कार्बन आगे दो से जुड़ी, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल। इसके साथ दो पार्ट, एक इथाइल वाला पार्ट है और एक मिथाइल वाला पार्ट है। अब इसका मतलब है कि जब गिगना रीजन को मैं अल्डिहाइड से कराऊं तो वो एक एक की तरफ से मिथाइल आना है और दूसरी की तरफ से क्या होना है? इथाइल मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप गिगना रीजन ये मिथाइल वाला यूज कर रहे हैं तो फिर अल्डिहाइड आप वो लेंगे जिसके साथ इस कार्बन के साथ आगे दो कार्बन, ये तीन कार्बन। देखो ना, ये मिथाइल तो गिगना रीजन की तरफ से अगर आ जाता है आपके पास, ये मिथाइल गिगनाट दे देता है, तो फिर एक दो और तीन कार्बन किस में होनी चाहिए? अल्डिहाइड में होनी चाहिए। अल्डिहाइड में तीन कार्बन होनी चाहिए, वो इस एक कार्बन वाले गिगनाट से रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर गिगना रीजन आपको दो कार्बन इथाइल प्रोवाइड कर रहा है तो फिर आपकी अल्डिहाइड में ये दो कार्बन होनी चाहिए, दो कार्बन वाला अल्डिहाइड लेंगे तो दोनों के मिलाने से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक होगा, तो ये आपने एक तो जनरल ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल बनानी तो किससे रिएक्शन, सेकेंडरी तो किससे रिएक्शन। और दूसरा, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल वगैरह बनती है तो उसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको कोई एक बता दे तो दूसरे का आपने कैसे अंदाजा लगाना है, कि जैसे एक कार्बन तो एक की तरफ से आ गई तो बाकी दो कार्बन फिर दूसरे की तरफ से आनी चाहिए, तो वो दोनों के दोनों आपने फिर अल्डिहाइड में रख ली। ठीक हो। अच्छा, ये एक तो ये पॉइंट हो गया फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, और दूसरा एस्टल्डिहाइड। दूसरा पॉइंट ये है कि एक और इसमें एक अबनॉर्मल कैटेगरी या एक फर्दर रिएक्शन भी होता है कि अगर गिगना रीजन और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं, ये वाला एक इंटरनल प्रोडक्ट बनता है, इसकी फिर हमने हाइड्रोलिसिस करनी होती है और फिर आगे हमें वो अल्कोहल मिलती। लेकिन अगर मैं अल्डिहाइड एक्सेस में ले लूं, हाइड्रोलिसिस करने से पहले ही अगर अल्डिहाइड एक्सेस में होगा तो वो फिर क्या करेगा कि ये जो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है ये खुद ही दूसरे अल्डिहाइड के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेता है। किस तरह करता है कि O माइनस इधर आके डबल बॉन्ड हो गया, ठीक हो गया, और ये से यहां से फिर ये H वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, यानी H माइनस आयन, हाइड्राइड आयन, जिसे ना हाइड्राइड ट्रांसफर भी नाम दे गया लिखा हुआ ऊपर। तो H माइनस आयन जो आता है वो आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड टूट के O के ऊपर माइनस हो जाता है। ठीक हो गया, तो आपके पास अब ये एक तो ये बन गया RCr प्राइम और यहाँ डबल बॉन्ड हो, यानी एक कीटोन बन गई। ठीक हो गया, और दूसरा आपके पास RC के साथ एक H और आ गया ना, तो RCH2 हो जाएगा।
और ये O माइनस के ऊपर जो है उसके साथ MgX आके जुड़ जाएगा, ये MgX आके जुड़ गया। इसकी फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास वो O के साथ H जब लगेगा तो एक प्राइमरी अल्कोहल मिल जाती है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि फॉर्मल्डिहाइड से कराऊं तो प्राइमरी अल्कोहल है, किसी भी और अल्डिहाइड से कराऊं तो सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं तुम ये एसिटाल्डिहाइड या कोई और अल्डिहाइड ही लो लेकिन सेकेंडरी नहीं, मुझे प्राइमरी अल्कोहल बना के दो, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसी के अंदर एक्सेस में वही अल्डिहाइड ऐड कर देंगे जो आपका वो ब्रांडर होगा ना प्रोडक्ट। तो वो जैसे ये इंटरमीडिएट ये इस तरह का प्रोडक्ट बना होगा उसको आपने ऐसे एक्सेस अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के आप जो है वो प्राइमरी अल्कोहल भी हासिल कर सकते हैं किसी भी और अल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड तो प्राइमरी देते ही देता है ना, दूसरे जो है अल्डिहाइड है वो सेकेंडरी देते हैं, लेकिन प्राइमरी लेना हो तो इस अंदाज से हम रिएक्शन करवा के उससे प्राइमरी भी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गए। उसके बाद है जी रिएक्शन विद कीटोन। अच्छा, कीटोन की क्या खूबी है कि इसमें कार्बन के पास पहले ही दो कार्बन जुड़ी हुई हैं और एक गिगनार्ड की तरफ से आ जाएगी, तो इसका ये कार्बन बन जाएगी टर्शरी कार्बन, तीन कार्बन होने की वजह से टर्शरी। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करके OH आएगा तो वो आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल मिलेगी। तो यानी हमारे पास एक अगर हमने टर्शरी अल्कोहल हासिल करनी है तो फिर हमें गिगना एजेंट को किससे रिएक्शन करवाना पड़ेगा, एक कीटोन से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास टर्शियल अल्कोहल हासिल हो जाएगी। ठीक है। तो जर्नल भी याद रखना है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म भी ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देने के लिए अगर कुछ जनरल सवाल आता है कि कार्बोनल कंपाउंड के साथ गिग्नाइजेशन के रिएक्शन लिख दो, ठीक होगा, तो हर एक के आप अलग अलग एक रिएक्शन लिखते जाएंगे। लेकिन कन्वर्जन के हवाले से या जैसे कुछ चेंज फलां कंपाउंड बना दो फलां प्रिपेयर कर दो, उस हवाले से कुछ सवाल आता है तो उसमें फिर आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैंने टर्शियल अल्कोहल अगर बनानी है गिग्ना रीजेंट से तो मैंने उसे कीटोन से रिएक्शन करवाना है। और इसमें भी उसी तरह ही है, तीन कार्बन है तो तीन में से एक कार्बन गिग्नार्ड की तरफ से होगी और बाकी जो दो हैं वो कीटोन में पहले से मौजूद होंगी, तब जाके ये टर्शियल अल्कोहल बनेगी। यही काम हम जो साइक्लिक कीटोन है उसके साथ भी कर सकते हैं, गिग्नार्ड से करवाएंगे डॉल्सिस करेंगे तो ये टर्शियल अल्कोहल बन जाती है। लेकिन इसका एक ये भी पॉइंट है कि इसकी अगर मैं डिहाइड्रेशन करवा दूं फर्दर, यानी डिहाइड्रेशन करें का ये कर्सर सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ऐड होता है ना, और आपको पता है टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं इनकी डिहाइड्रेशन बड़ी फास्ट होती है, बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी की निस्बत से ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है ना, मैकेनिज्म इसका अगर आप देखें ना तो वो इस तरह चलता है कि एसिड ने देने H+ आयन, वो आके OH से मिलने हैं, तो वो बन जाना वाटर, H+ ने आके OH से मिलके वाटर बना देना और इस कार्बन के ऊपर आ जाना प्लस चार्ज, ये बन जाएगी कार्बोकेटाइन। तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो आपने पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत सेकेंडरी के, और वो ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत प्राइमरी के। तो इस वजह से जो टर्शरी अल्कोहल होती है वो चूंकि कार्बोकेटायन बन के रिएक्शन ने चलना है और वो कार्बोकेटायन चूंकि टर्शरी अल्कोहल का ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बन जाता है और आगे प्रोडक्ट भी जल्दी बना देता है। तो टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का प्रोसेस वेरी फास्ट होता है, तो बड़ी आसानी से हम इसकी डिहाइड्रेशन करके इसको डबल बॉन्ड अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। और अल्कीन को आपको पता है वो एपॉक्साइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे इसने पार एसिड से रिएक्शन करवाया, ठीक है, एस्टिक पार एसिड यहाँ पे, तो एपॉक्साइड जो है वो जनरेट होगी। तो अब यहाँ भी आपके जहन में ये कन्वर्जन भी जहन में रखनी है कि भाई हमारे पास अगर ये साइक्लो है, ये जैसे था साइक्लो हेक्सानोन था, तो साइक्लो हेक्सानोन से क्या ये वाला प्रोडक्ट बना दो, एपॉक्साइड कन्वर्जन का है, साइक्लोहेक्सानोन से ये वाली एपॉक्साइड बना दें। तो आपके जहन में होना चाहिए कि भाई मैंने कीटोन से एपॉक्साइड बनानी है ये वाली, तो पहले मुझे इससे अल्कोहल में बदलना पड़ेगा, उसकी डिहाइड्रेशन करके फिर उसकी एपॉक्साइड फॉर्मेशन डबल बॉन्ड के थ्रू मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गए। ये आपके पास आ गया कीटोन वाला पार्ट। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट जो अच्छा रिएक्शंस की अगर आप कंपेयर करो ना तो फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट हैं, और भी कोई भी और अल्डिहाइड है तो उसकी निस्बत थोड़ा स्लो हो जाते हैं, कीटोन के रिएक्शन जरा और स्लो हो जाते हैं। ये है बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे आके एक न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन करता है और ऐड होता है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, अब देख रहे हैं ये वाली कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव जिसके ऊपर इस स्पीशी ने आके अटैक करना है,
तो अगर इसके ऊपर जुड़े हुए ग्रुप जो है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन छोटा सा एटम है तो ये ओपन होती है साइड, बड़ी आसानी से ये अटैक कर लेता है। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों ही ग्रुप छोटे हैं तो अटैक और ज्यादा आसान हो गया। लेकिन कीटोन के अंदर क्या होता है कि कार्बोनाइल के ऊपर जुड़ी दोनों कार्बन जो है वो कार्बन है और बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। अब ये अगर बल्कि ग्रुप में ले लूं, बड़े बड़े ग्रुप ले लूं, तो ये तो सारी जगह घेर लेंगे स्पेस, तो ये कार्बन को अपने अंदर ही सुकेड़ लेंगे, इसको ओपन नहीं रखेंगे। तो फिर ये जो चीज है, इसके लिए आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए उसको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रिएक्शन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि यानी अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर ये आपके कीटोन के जो ग्रुप्स हैं ये भी इस्तेमाल होने चाहिए, या गिगनार्ड का ग्रुप भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बल्कि हो जाएं, यानी आप इस आर को, गिगना रीजन का जो अंदर आर है, इसको बड़ा ग्रुप ले लें, बल्कि बना लें, या कीटोन के ग्रुप्स को बल्कि कर दें, तो ये पांच दफा ऐसा होता है कि रिएक्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं होता, रिएक्शन होता ही नहीं। तो अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है भी, कीटोन का जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो ग्रुप्स मौजूद है उनकी ब्रांचिंग का या उनकी जो बल्कीनेस का रिएक्शन पे कोई असर है या नहीं है। तो हम कहते हैं बिल्कुल है, कि पहले ही वो दो बड़े ग्रुपों में कार्बन घिरी हुई है तो रिएक्शन स्लो चल रहा है, और अगर बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे तो वो तो फिर उसको अप्रोच ही नहीं करने देंगे इस आने वाले ग्रुप को वहां पे कार्बन तक, तो रिएक्शन बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो इस पैराग्राफ में उसने यही बात की हुई है कि अगर बल्कि ग्रुप्स आ जाएं तो फिर रिएक्शन जो है वो हमारा वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता। ठीक है। उसके अलावा बहरहाल एक तो वो हो गया कि वो हमारा मेन रिएक्शन तो नहीं होता, जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल वाला बनना है वो नहीं। उसके अलावा रिएक्शन एक पॉसिबल है जिसे आप साइड रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक हो गया। वो क्या है कि यहाँ पे देखें कीटोन के ऊपर उसने डाई आइसोप्रोपाइल दो बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए ये कीटोन पे, और गिगना रीजन पे भी आइसोप्रोपाइल वाला एक बड़ा ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक हो गया। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि ये वाला कार्बन जाके उस कार्बन पे अटैक करती और ओ एच यानी टर्शियरी अल्कोहल बन जाती, जिसमें आइसोप्रोपाइल के तीन ग्रुप लगे होते और सी के साथ ओ एच जुड़ा होता। ऐसा हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि हमें क्या मिलता है, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाती है और एक हमें एल्कीन मिल जाती है। यानी उसका रिएक्शन जो चलता है वो कैसे है कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एक एल्कीन, इसे हम कहते हैं अब नॉर्मल प्रोडक्ट। नॉर्मल तो ये प्रोडक्ट है जो हम कहते हैं ये होना चाहिए था, नॉर्मल तो ये प्रोडक्ट है ना जो हमें मिलना चाहिए था टर्शियल कोलर, लेकिन वो नहीं मिला था, इसको हम बोलते फिर अब नॉर्मल प्रोडक्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गया पॉइंट की जी, कीटोन के अब नॉर्मल प्रोडक्ट क्यों है, क्यों बनते हैं और क्या बन, उसमें आप कह सकते हैं जी कि बल्कि ग्रुप्स आने की वजह से वो बनते हैं। और बनते क्या है कि एक अल्कोहल और एक अल्कीन कैसे बनते हैं उसका ये इसने मैकेनिज्म भी दिया है कि ये आपके पास गिगना रीजन में और ये आपकी कीटोन। अच्छा अब देखे ना, होना तो ये था कि मैग्नीशियम के साथ जुड़ी कार्बन जो है वो है पार्शियल नेगेटिव, ठीक हो गया, और उसने आके अटैक करना था इस कार्बोनाइल की कार्बन पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, और एक टर्शियल अल्कोहल बननी थी नॉर्मल जो हमारी रूटीन थी। लेकिन इतना बड़ा बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो इसे अप्रोच नहीं कर पाता। अब फिर क्या हो रहा है, अच्छा इस मैग्नीशियम का पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इस कार्बन पे है पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस है तो इसकी अगली कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो उससे जुड़ी हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल माइनस। ठीक है, ये एक ट्रेंड चलता है ना अप एंड डाउन वाला, जिस तरह वेव्स होती हैं उसी तरह ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव मेटल, फिर ये पार्शियल नेगेटिव अगली पार्शियल पॉजिटिव, और उससे जुड़ी हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज के अंदर है वो आके कार्बोनाइल वाली कार्बन पे अटैक करती है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, वो मैग्नीशियम के साथ जाके आयनिक बॉन्ड बना लेता है जैसे पहले बना देते, ठीक हो गया। तो यानी एच ने आके इस सी के साथ जुड़ के ये वाली चीज बना दी। दो ग्रुप पहले से मौजूद थे ये आइसोप्रोपाइल वाले, ये सी एच हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड ओ के साथ एम जी बी आर एक प्रोडक्ट। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ ओ की जगह ओ के साथ एच आएगा तो एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी, एक हो गए। अच्छा दूसरे नंबर पे ये एच जब निकला है और इधर से एमजीबी बाड उधर ऑक्सीजन के साथ बना रहा, तो ये वाला बाड टूट गया, वो टूट के आके यहाँ पे डबल बाड बना लेता है, तो CH3 CH डबल बाड CH2 एक अल्कीन हमारे पास साथ में बन जाती है। तो एक अल्कीन बनी और एक सेकेंडरी अल्कोहल जो कि अब नॉर्मल प्रोडक्ट कहलाते हैं कीटोन की, ठीक हो गया। ये मियरवीन पेंडोर्फ वर्ले जो रिडक्शन है ना, एक रिएक्शन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की ही होती है। उसको भी हम शो कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये मियरवीन पेंटोवर्ली, देख रहे हैं? ये एक कीटोन है और एक ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इन दोनों के रिएक्शन से एक सेकेंडरी अल्कोहल ही मौजूद है, लेकिन हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है। यानी हाइड्रोजन जो है ना, ये वाली हाइड्रोजन, अल्कोहल वाली हाइड्रोजन उधर कीटोन पे शिफ्ट हुई है। ये ब्लू ब्लू वाली कीटोन था ना, ब्लू कलर की कीटोन पे शिफ्ट हुई हाइड्रोजन। ठीक हो गया। और वो जो आपकी अल्कोहल थी वो कीटोन में बदल गई है। यानी आप ऐसे समझे कि इस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई है तो कीटोन में चला गया, और ये जाते जाते इस कीटोन की रिडक्शन करके उसे अल्कोहल में बदल गया। तो एक की रिडक्शन, एक की ऑक्सीडेशन है। तो यानी ये भी उसी तरह की शिफ्टिंग है। दोनों में कॉमन की जो उसने बात की वो ये हाइड्राइड की शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्ट होना एक से दूसरे मालिक्यूल पे ना, इसलिए उसने ये एग्जांपल दिए। तो यहाँ हमारे पास भी यही था, हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन जो शिफ्ट हुआ है एक से दूसरे की तरफ, तो उसको उसने अल्कोहल बना दिया और खुद वो अल्कीन में कन्वर्ट हो गए। ठीक हो गए। तीसरा हमारे पास है रिएक्शन विद एस्टर, कार्बोनल कंपाउंड में एस्टर के साथ रिएक्शन। बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर कार्बोनल तो मौजूद है ना, और कार्बोनल ये CH3 आके कार्बन पे अटैक करेगा, O माइनस का Mg आके जुड़ जाएगा जब ये पॉइंट हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस से पहले ही ये O- वापस आता है और इथॉक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव होके मैग्नीशियम के साथ जुड़ के ये वाला प्रोडक्ट बना देता है। ठीक हो गया। तो यानी हमें एक अल्डिहाइड मिल जाता है किसके साथ, ये इथाइल फार्मेट है। यानी फार्मिक एसिड था ना, H C डबल बॉन्ड OH, फार्मिक एसिड का इथाइल के साथ एस्टर है, तो इथाइल फार्मेट हो गया। तो इथाइल फार्मेट का अगर गिगनार्ड रीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो इस वे में रिएक्शन होता है और अल्डिहाइड बन जाती है। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर पीछे तो हम यही करते थे, O- था, हाइड्रोलिसिस करते थे तो OH लग जाता था, इधर से ये क्यों निकल गया? असल में फर्क ये कि पिछलों सारों में था, ये माइनस वाली स्पीशी बनती थी प्रोडक्ट ये, अब इनमें इस कार्बन के साथ है अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप अगर यहां से निकलता है तो वो निकलेगा CH3 माइनस की फॉर्म में, वो नहीं निकल सकता। यानी गुड लिविंग ग्रुप वो नहीं है। अल्काइल ग्रुप जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट के और वहां से एक अल्काइल ग्रुप निकल जाए, वो गुड लिविंग ग्रुप ना होने की वजह से वो नहीं जाता। और जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है। ठीक हो गया। लेकिन एस्टर के साथ रिएक्शन कर जब करवाते हैं तो एस्टर में चूंकि इथॉक्सी ग्रुप जो होते हैं ये बड़े गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो इसलिए वो हाइड्रोलिसिस करने से पहले ही वो वापस आता है, डबल बॉन्ड बना के यहाँ से इथॉक्सी निकाल देता है, यानी हमें एक अल्डिहाइड प्रोवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट आपके पास आ गए। अगर एस्टर है मेरे पास हो, गिग्ना रीजेंट से करवाऊंगा तो एस्टर, फार्मिक एसिड का एस्टर अगर होगा तो आपके पास एक अल्डिहाइड बनेगी। फार्मिक एसिड के एस्टर से एक अल्डिहाइड बनेगी, और अल्डिहाइड फिर आगे मजीद गिग्ना रीजेंट से मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो पीछे अभी हमने बात की कि हमें वो कौन सी अल्कोहल देगी, सेकेंडरी अल्कोहल देगी। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देती है, और कोई भी और अल्डिहाइड होगी तो वो से, और यहाँ आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगी कभी भी, क्योंकि यहाँ पे गिगनार्ड की तरफ से एक कार्बन आनी आनी है, तो आपको कोई ना कोई अल्डिहाइड मिलेगी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। तो उसके मजीद आप गिगनार्ड से करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास आ जाती है। ठीक हो गए। तो एस्टर में आपने अब जेन में रखना है कि इथाइल फार्मेट, फार्मिक एसिड के एस्टर से रिएक्शन कराऊं तो मुझे अल्डिहाइड, उसको फिर मैं सेकेंडरी अल्कोहल में बदल सकता हूँ। ठीक हो गया। दूसरा है इथाइल आर्थोफॉर्मेट। ये इथाइल आर्थोफॉर्मेट का स्ट्रक्चर है। इथाइल ग्रुप 3, यानी वो 3 ऑक्सीजन लगी हुई हैं, और तीनों यानी 3 इथॉक्सी ग्रुप कार्बन के साथ है, तो उसको फिर इथाइल आर्थोफॉर्मेट का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या रिएक्शन क्या है कि जो आपकी कार्बन है, ये गिग्ना रीजन की पार्शियल एक्टिव कार्बन हो इस कार्बन के साथ आके जुड़ती है। अब आप कह सकते हैं कि सर हमने कार्बोनाइल की बात तो पीछे पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव आगे पॉजिटिव है, आ गया बात समझ आती है। तो यहाँ कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन 3 ऑक्सीजन है ना, 3 पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ जाता है। एक रीजन जिस वजह से ये पार्शियल माइनस वाला है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, एक तो चार्ज की होगी, दूसरा उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर आके बनाएगा यहाँ से एक निकल भी जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी भी डिस्टर्ब नहीं होती, वो 4 बॉन्ड ही रहते हैं।
चार से ज्यादा नहीं होते, तो इस वजह से ये आर्थो फॉर्मेट बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेता है, पार्शियल पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव आके अटैक कर लेता है, और ये गुड लिविंग ग्रुप के निकल जाने की वजह से वो बड़ी आसानी से अगले प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें देखें, ये तो एक बात हुई ना, अभी एक किया है, यही काम और अभी किया जा सकता है इथॉक्सी के साथ ना, यानी मजीद आप करते जाए तो अल्कोहल, इसकी अगर हम हेडोलिसिस करें, ये H+ का मतलब हेडोलिसिस है, ये एसीटल बना हुआ है। एसीटल का आपको पढ़ा होगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं एसीटल फॉर्मेशन ना, कार्बोनाइल कंपाउंड के। और बनाने का तरीका ये होता है कि आप कोई एल्डिहाइड ले लें, कोई भी, उसको आप रिएक्शन करवा लें अल्कोहल के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका अगर आप रिएक्शन करवाएंगे ना एथेनॉल के साथ, ठीक है, तो एथेनॉल के मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे, दो मालिक्यूल। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी ये जो ऑक्सीजन इसकी न्यूक्लियोफाइल है ना, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला, तो ये आके अटैक करता है इस कार्बन पे, ठीक हो गया, तो ओ ये इधर आके ओ माइनस बन जाती है, फिर अल्कोहल का दूसरा मालिक्यूल आके फिर अटैक करता है उसके ऊपर, ठीक हो गया। दो दो स्टेप्स में ये रिएक्शन, एक वक्त में एक एक अल्कोहल मालिक्यूल ऐड होता है पहले, और वो बन जाता है, जब एक मालिक्यूल ऐड होता है तो उसकी फॉर्मेशन हमारे पास है कुछ इस तरह। ठीक है, ये इथाइल इथाइल ये यही वाला C2H5O जो आके अटैक किया था इस कार्बन के ऊपर, तो वो आके जुड़ गया, ये CH पहले से मौजूद है, ये जब सिंगल वो माइनस हुआ तो उसके साथ एक H आके जुड़ गया, तो पहले ये बन, इसे हम बोलते हैं हेमी एसीटल, इसका नाम है हेमी एसीटल, इसे बोला जाता है, ठीक हो गया। ये फिर मजीद इसी के साथ दूसरा अल्कोहल, वाटर का अल्कोहल का मालिक्यूल आता है ना, तो ये इसका कह लें कि OH और OH दोनों के वो वाटर निकल जाता है, और इथॉक्सी ग्रुप आके यहाँ अटैच, या इथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो आपके पास जो है यानी इसकी दूसरी जो फॉर्म बनती है, फिर ये वाला ग्रुप भी वहां से हट जाएगा, H हट जाएगा, और वहां पे दूसरा इथाइल भी आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो दो इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं CH3CH के साथ, इसे हम नाम देते हैं एसिटल, ठीक है। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करें, वाटर के साथ ये रिएक्शन करवाएं, तो ये दोबारा वापस जिस अल्डिहाइड से ये बना था उसी अल्डिहाइड में ये वापस चला जाता है, जब आप इसकी H+ आयन और वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर देखे ना, वाटर ने क्या करना, H+ आयन OH- आयन ही आने हैं ना, तो H+ आयन OH- आयन आके इस पे अटैक करता है, यहाँ से टॉक्सिक ग्रुप को निकाल देता है, OH- आयन आएगा, आके अटैक करेगा, इसको यहाँ से निकाल देगा, या ये इथॉक्सी ग्रुप की जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये उससे प्रोटॉन, वाटर का प्रोटॉन टेक कर लेते हैं, तो जब ये प्रोटॉन टेक करते हैं तो ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाते हैं, ठीक हो। तो जब ये प्रोटॉन टेक करेगा तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा, जब ये निकलेगा बॉन्ड उधर आके आपका वो जो हाइड्रोक्सी के OH आके जुड़ा होता है ना, तो उस वजह से आके डबल बॉन्ड बन जाता है उसके साथ, और दूसरा एथॉक्सी ग्रुप भी निकल जाता है। यानी अगर मैं इसको स्टेप्स अगर आप ड्रा करें ना हम, तो ऐसे है कि पहले स्टेप में इथॉक्सी जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये बना, वाप यही रिवर्स चलेगा इसी तरह, इसे आप ले लें इस तरह, ये वाला, कि जब आपका वो एसिड आएगा H+ इसको देगा, प्रोटोनेट करेगा, ठीक हो गया, ये निकल जाएगा इथॉक्सी ग्रुप, और ये वापस हो इसी इसी स्टेप पे वापस इस शक्ल में आ जाएगा, एक इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हो जाएगा अल्कोहल बना के, और ये वाली शक्ल आ जाएगी। उससे अगले स्टेप में इसका ये जो लोन पेयर है,
ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ से H प्लस ले लेगा, अल्कोहल बना के अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जब H यहाँ से निकलेगा ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वापस से आपका अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट फिर से, यानी ये वापस इधर अल्डिहाइड में वापस आ जाता है। ठीक होगा। तो ये इसकी फर्क, तो यहाँ पे उसने यही लिखा है कि ये एसिटल था जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल, और अल्डिहाइड जो है वो भी एसिटल्डिहाइड है। जैसे एसिटल्डिहाइड इसलिए कि यहाँ पे गिगनार्ड की तरफ से CH3 आया था ना, तो इसलिए, यानी इससे भी आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगी, बल्कि कोई भी और अल्डिहाइड डिपेंडिंग अपॉन के गिगनार्ड रीजन के अंदर से अल्काइल ग्रुप आया कौन सा है, वो वाली अल्डिहाइड आपको मिलेगी। इस तरह हमारे पास ये भी अल्डिहाइड देते, इथाइल फॉर्मेट से करें तो भी अल्डिहाइड है, और इथाइल आर्थो फॉर्मेट से करें तो भी हमारे पास अल्डिहाइड ही बनता है। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लास्ट में एक इसका और पॉइंट आ जाता है, इसकी कह लें कि ना एप्लीकेशन टाइप ना, वो बात आ जाती है क्या, कि अगर आपने गिगना रीजन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ये गिगना यानी यहाँ हेलोजन था, सपोज हेलोजन था पहले, तो वहां मैं फार्माइल ग्रुप लाना चाह रहा हूँ, फार्माइलेशन करना चाह रहा हूँ, यहाँ इसने वर्ड लिखा होगा ये, कि दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फार्माइल कंपाउंड, जो कि दूसरे मेथड से जरा करना मुश्किल होता है। तो फार्माइल कंपाउंड से मुराद, CH ग्रुप को फार्माइल ग्रुप कहते हैं ना, इसलिए फार्माइल कंपाउंड का नाम फार्माइल कंपाउंड हो गया। तो ये फार्माइल कंपाउंड बनाना हो तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा मेथड है कि हम ये अगर सपोज करें यहाँ पहले हेलोजन होता, आई आई लगा होता, उससे हमने पहले गिगना रीजन बना लिया, और गिगना रीजन को इसी तरह ये इथाइल आर्थो फॉर्मेट से रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास फार्माइल ग्रुप आ जाता है। ठीक हो गया। ये अच्छा, इससे भी करवाएं इथाइल फॉर्मेट, उससे भी कराएं तो भी फार्माइल ग्रुप ही बनता है। ठीक हो गया। और इथाइल आर्थो फॉर्मेट से कराएं तो भी फार्माइल ग्रुप ही बनता है। इसमें यह था कि इसमें डायरेक्ट पहले स्टेप में बन जाता है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट बना उसकी, और वो खुद ब खुद ही रीअरेंज होके फार्माइल में चला गया, इथाइल फॉर्मेट से करवाएं। और अगर इथाइल आर्थो फॉर्मेट से कराएं तो पहले ये बनेगा, उसकी हमें हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, फिर जाके वो अल्डिहाइड बनता है। अब इसमें ये चीज आपने जेहन में रखनी है, हाइड्रोलिसिस चूंकि आ रही है ना, तो हो सकता है ऐसा रीजन हो जिसके साथ कोई और पार्ट मौजूद हो जो हाइड्रोलिसिस जिसकी हो सकती होगी, तो फिर आपको वो ये वाला इथाइल फॉर्मेट वाला जो स्टेप है ना, ये सही नहीं रहेगा। ठीक होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एस्टर का ग्रुप लगा हुआ है पहले से, ठीक होगा, अगर वहां एस्टर लगा हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे तो हमने पीछे बात कर ली थी ना कि इस तरह का रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक्टिव पार्ट मौजूद हो, जो एक तो वो रिएक्शन हिस्सा हिस्सा कर है वो भी करने वाला हो। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि इथाइल फॉर्मेट इथाइल एस्टर ग्रुप लगा हुआ है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं उसको यहाँ यूज नहीं करूंगा, उसके लिए ये वाला चीज यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे पहले स्टेप में इथाइल आर्थो फॉर्मेट से कराने के बाद हाइड्रोलिसिस भी करनी है, फिर ये मिलना है। लेकिन अगर मैं उसको इससे करवा दूं इथाइल फॉर्मेट से, तो वो मुझे हाइड्रोलिसिस वाला काम नहीं करना पड़ता, उससे पहले मुझे खुद ब खुद ही अल्डिहाइड यानी फार्माइल ग्रुप मिल जाता है। तो ये पॉइंट दोनों में फर्क है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एस्टर जो आपके पास है, इथाइल एसीटेट की मिसाल ले रहा है कि अगर आप गिगना रीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको एक कीटोन प्रोवाइड करेगा। उधर था ना, ये देखें इथाइल फार्मिक एसिड का जो एस्टर था, चूंकि यहाँ एक H मौजूद था और एक ही कार्बन आई थी, तो इस वजह से वो अल्डिहाइड बना। ठीक हो गया। लेकिन जब आप कोई और एस्टर ले, जैसे ये इथाइल एसीटेट, यानी पहले से ही कार्बन मौजूद है और एक गिगनार्ड की तरफ से भी आ जानी है, तो दो तो हो गई इस कार्बन पे। तो जब ये OH बनेगा, यानी उसके जो ये एथॉक्सी ग्रुप वगैरह निकलेगा, तो दो कार्बन की वजह से ये फिर आपके पास एक कीटोन बन के आएगी, और कीटोन का रिएक्शन हमें पता है गिगनार्ड से करवाएं तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिल जाती है। ठीक हो गई। तो ये एक पॉइंट ये भी हो गया कि आप अगर अल्डिहाइड लेना चाहते हैं एस्टर से, तो वो फिर इथाइल फॉर्मेट से करवाएंगे, और अगर आप कीटोन लेना चाहते हैं तो फिर कोई भी और एस्टर, यानी इथाइल एसीटेट हो गया या कोई और यहाँ पे कार्बन जिसके लिए अंदर होना जरूरी, उससे करवाएंगे तो मुझे टर्शरी कीटोन मिल जाएगी, और कीटोन से फिर मैं टर्शरी अल्कोहल भी बना सकूंगा। ठीक हो गई। और लास्ट है, इसने लिखा कि आप एक ही
अल्काइल हैलाइड जिसमें दो हेलोजन ग्रुप हैं, अल्केन की चेन है, दो हेलो ग्रुप के साथ है, ठीक हो गया। तो हेलो ग्रुप डायरेक्ट मैग्नीशियम से रिएक्शन करें तो ये वाला प्रोडक्ट गिगना, तो दो हेलोजन है ना, तो दो गिगनार्ड के पार्ट बन जाएंगे। इसको अगर आप रिएक्शन करवाएंगे मिथॉक्सी, ये मिथाइल एसीटेट है ये वाला ना, एक एस्टर के साथ, ठीक हो। तो फिर एस्टर से रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनाएगा एक कीटोन, और कीटोन बनने के बाद जब उसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ये टर्शियरी अल्कोहल जैसे वो बन जाएगा। अगर इस रिएक्शन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ऐसे है कि एक ही चीज, एक ही में दोनों पार्ट आ गए ना, एक ही मालिक्यूल के अंदर दो गिगनार्ड के पार्ट आ गए। यानी यहाँ पे था, इधर देख, इधर था, एक गिगनार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाया, कीटोन बन गई, फिर दूसरे मालिक्यूल ने आके उसको अल्कोहल में बदला। यहाँ क्या होगा इस केस में कि एक MgBr आया, इससे रिएक्शन किया, ठीक हो गया, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O कीटोन वाला, ये CH3C डबल बॉन्ड O ये आ गया, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये CH2 जुड़ा हुआ है, ये MgBr यहां से चला गया, एक हिस्सा जुड़ गया, एक साइड MgBr की आग इससे जुड़ के कीटोन बना दिया, CH3C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गई। फिर ये जो साथ में दूसरा हिस्सा था गिगनार्ड वाला, उसने आके उस कीटोन के साथ रिएक्शन किया और उसको टर्शियरी अल्कोहल में बदल दिया, जैसे यहाँ पे हमने बदला इसको, ठीक हो। यानी एक ही के अंदर दो दो गिगनार्ड है, यहाँ अलग अलग मालिक्यूल थे, यहाँ एक ही के अंदर दोनों, पहले एक हिस्से ने रिएक्शन किया, फिर जब कीटोन बन गई फिर दूसरे ने आके कीटोन के साथ रिएक्शन किया और उसको टर्शियरी अल्कोहल में बदल दिया इस तरह। तो लेकिन ये पॉसिबल तब भी है कि जब ये वाली जो चेन आपकी लंबी हो, लंबी चेन हो। अगर छोटी चेन हो तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम है, जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर स्मॉल चेन होगी तो यानी हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब होंगे तो फिर 1 2 डाई हेलाइड एलिमिनेशन, यानी अगर साथ साथ मौजूद है तो दोनों हेलोजन एलिमिनेट होके वहां डबल बॉन्ड बना देंगे। अगर 1 3 पोजीशन पे हैं, एक छोड़ के पड़े खड़े हुए हैं, तो फिर भी वो रिमूव होके साइक्लो अल्केन बना देते हैं, ठीक हो गया। तो यानी दूर होंगे तो फिर वो आपस में आप उनकी वजह से साइड रिएक्शन नहीं हो सकेगा, फिर यही रिएक्शन होगा जो हम उसको करवाना चाह रहे हैं, ठीक हो गई। चौथा है जी, लास्ट में इसमें कार्बोनल कंपाउंड्स में आ जाता है पॉइंट, बल्कि नहीं, सिक्स तक है इसके। तो चौथे नंबर पे है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे एस्टर वाला आपने नहीं किया कि Cl जो क्लोराइड है वो भी गुड लिविंग ग्रुप है, तो इस वजह से जब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो O- वापस और Cl- यहाँ से निकल जाएगा, तो वो भी आपको कीटोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक होगा। जैसे वहां आपको एस्टर उसने किया था, इथाइल फार्मेट ने किया था, या दूसरे इथाइल एसीटेट ने किया था, कि इथॉक्सी ग्रुप भी गुड लिविंग ग्रुप थे, ठीक है, ये इथॉक्सी ग्रुप भी गुड लिविंग है, इस तरह क्लोराइड भी गुड लिविंग है, तो ये भी कीटोन प्रोवाइड करेगा जिससे हम टर्शियरी अल्कोहल हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। अब याद पॉइंट जहन में आपने रखना है कि कीटोन हासिल करने के कई तरीके हो रहे हैं आपके सामने। एक आपका ये एसिड क्लोराइड से भी कीटोन में हासिल कर सकता हूँ गिगनार्ड से, एक मैं ये इससे भी इथाइल एसीटेट या कोई और एस्टर हो उससे भी मैं कीटोन हासिल कर सकता हूँ, ठीक हो गया, और फिर उसको मैं टर्शियरी अल्कोहल में बदल सकता हूँ। एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें भी आपको अल्को कीटोन ही मिलेगी, क्योंकि इसमें जब ये R- आके अटैक करता है, और ये तो ये जो पीछे एसीटेट आयन है ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप है, और वो बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है, ठीक हो गया, और उसकी रिमूवल की वजह से फिर हमें कीटोन मिलती है जिसको हम टर्शियरी अल्कोहल में बदल लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है रिएक्शन विद अमाइड्स, ये लास्ट है जी कार्बोनाइल वालों, कि अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कीटोन वाला पार्ट फाइनली मिल जाता है, ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन का थोड़ा अंदाज डिफरेंट है। देखे ना कि R- आया, उसने आके अटैक किया है, R- जो है आके जब अटैच हुआ है तो उसने इस NH2 में से हाइड्रोजन ले ली है। पिछले में हम बात कर रहे थे कि R- आता था कार्बोनल की कार्बन पे अटैक करता था, ठीक हो गया, और इसको डबल को सिंगल बना देता था और O के साथ Mg आके जुड़ जाता था, ये हम रिएक्शन कर रहे थे ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है अमाइड में कि H जो है उससे प्रोटॉन लिया जा रहा है, कार्बोनल की कार्बन पे अटैक नहीं हो रहा। अब इसमें क्या वजह हो सकती है, असल में ये इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको रेजोनेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें ना, जैसे ये मैं, ठीक है, अच्छा इसमें आपको पता है ये लोन पेयर इसके पास है,
ये लोन पेयर बड़ी, और नाइट्रोजन का साइज लार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी इसका बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस में बड़ा इन्वॉल्व होता है। ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड आपका, ये डबल बॉन्ड सॉरी, इधर से टूट के इसके ऊपर ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक होगा। अब इसके इधर मूव करने की वजह से ये जो कार्बन है ना, इस रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी इधर है कभी इधर है, ये जो कार्बन है ये उसके अंदर छुप गई है। वो जो काम था ना कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पार्शियल माइनस, ये पार्शियल पॉजिटिव वाला, वो इसकी डोनेशन ने उसके पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर को काफी हद तक कम कर दिया। एक बात होगी। दूसरा, इसके साथ ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके साथ जुड़ी ये जो हाइड्रोजन है, इसके साथ जुड़ी ये हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पार्शियल माइनस है। तो पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर वो गिगनार्ड रीजेंट का जो आर माइनस है वो आके अटैक कर सकता है, ठीक होगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि इस एच के ऊपर उस आर ने आके अटैक किया है तो अल्केन बन गई, और जो एम जी दूसरा पार्ट है वो इसी एन एच के साथ आके जुड़ गया, यानी आर एच बन गया। आर ने आके यहां से एच लिया, आर एच बन गया। और एम जी एक्स जो था वो एन के साथ आके जुड़ के ये बना दिया, एक पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, गिगना रीजन का दूसरा मॉलिक्यूल आता है आके इसी के ऊपर, फिर अब वो कहाँ अटैक करेगा, वो उसको अब कार्बोनाइल नजर आएगी, ठीक। जब आएगा क्योंकि अब ये बन चुका है आयनिक बॉन्ड, माइनस और प्लस ना आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में बन चुका है। तो इसलिए अब यहाँ पे जब अटैक करने आता है आर आर माइनस, तो अब उसे ये वाला कार्बोनाइल पे अटैक करना इजी है। तो इस वक्त वो आपका आके आर माइनस सी पे अटैक करेगा, ओ माइनस बना देगा, ठीक हो गया। जिस तरह पीछे हमने कीटोन के साथ किया था बिल्कुल उसी तरह। आर जो है वो सी के साथ जुड़ गया, ये आर सी के साथ, और ओ माइनस हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इसकी, तो ये वाला ओ एच बन जाएगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, ओ एच भी और एन एच टू भी, दोनों टूट जाएंगे यहाँ पे। और दोनों जब टूटेंगे तो उसमें फिर हम वो आपस में अमोनिया मॉलिक्यूल बना के निकल जाएगा। मतलब इसको अगर मैं ड्रा करूँ ना, यानी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ये एक है आर, ठीक है, दूसरा भी आर, ये कार्बन, कार्बन थी, उसके साथ एक आके जुड़ जाएगा ओ एच, और एक उसके साथ मौजूद है एन एच टू, ठीक है। क्योंकि देखे ना ये एम जी के साथ ओ एच लगना है ना, और इसके साथ एच, इस एम जी के साथ भी ओ एच लगना है और इसके साथ एच, तो एक ओ एच होगा और एक एन एच टू होगा। अच्छा, फिर इन दोनों, इसके पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो जैसे हमने यहाँ कहा कि ये लार्ज साइज होने की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है, तो इसका लोन पेयर ज्यादा अटैक करने के काबिल है। तो ये लोन पेयर इधर से हाइड्रोजन को छीन लेगा, तो छीनेगा तो NH3 बन के निकल जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड आपका, यानी इसके साथ अगर मैं इसको शो करूं ऐसे, ये हाइड्रोजन होगी और ये इसका आपका लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अब लोन पेयर जो आपके पास है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, NH3 बन जाएगा ना, और ये इधर पे बांड टूट जाएगा, तो ये वाला बांड मूव करके इधर आके डबल बांड बना देगा, और ये वाला बांड जो है ये भी टूट के नाइट्रोजन के ऊपर साथ ही वापस चला जाएगा। तो ये NH3 बन के अलग हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो आपका ये कीटोन आपके पास आ जाएगी। तो अमाइड्स भी गिगनार्ड रीजन से रिएक्शन जब करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट, एक अल्केन भी दे रहे हैं, अल्केन भी दे रहे हैं और कीटोन भी दे रहे हैं, ठीक हो गया। दो चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट के तौर पर, और कीटोन से फिर आगे हम टर्शियल अल्कोहल अगर हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है। अगर मैं ऐसा करूं, यहां तो था ना हाइड्रोजन थी तो उसने अटैक ले लिया, वो कहता हम हाइड्रोजन को चेंज कर देते, हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगा देते, जैसे ये दो हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिए, ठीक है। डाई मिथाइल, इसे हम फार्मामाइड भी कहते हैं, DMF भी बोलते हैं, डाई मिथाइल फार्मामाइड बना दिए। कहता है अगर अब आप रिएक्शन करवाते हैं उसी तरह और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपके पास अब चूंकि यहाँ H मौजूद है, इस कार्बोनाइल के साथ H मौजूद है, H की वजह से आपको अल्डिहाइड मिलेगी। अब वो अल्केन वाला सीन नहीं बनेगा,
क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन थी तो R वहां से हाइड्रोजन लेके अल्केन बना लेता था। अब वो है नहीं, तो अब यही है पॉसिबिलिटी कि इसी कार्बन के ऊपर ही अटैक हो, और कोई जगह अटैक करने की है नहीं अवेलेबल। इस वजह से अब ये जो इसका पार्शल माइनस है वो आके इसी कार्बन पे अटैक करेगा, और हमारे पास अल्डिहाइड मिल जाएगी या कीटोन मिल जाएगी। यहाँ अल्डिहाइड क्यों मिली है? क्योंकि यहाँ इस कार्बोनाइल के साथ H है, नीचे उसने कार्बोनाइल के साथ एक कार्बन ले ली है पहले से ही, तो जब ये भी आएगा तो अब आपको कीटोन मिल जाएगी। तो आप अल्डिहाइड भी हासिल कर सकते हैं, कीटोन भी हासिल कर सकते हैं अमाइड से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने फार्मामाइड लिया हुआ है या कोई और अमाइड लिया हुआ है जिसके पास कार्बन मौजूद हो।